Hello student, my name is Kishore Kumar and I am going to teach you business study, and today's our topic about the capital structure. So capital structure क्या चीज़ है? पहले तो आपको मैं बता देता हूँ, कैपिटल मीन्स आपके व्यापार में जो पैसा लगा है उसको कैपिटल कहते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब क्या चीज़ है कि स्ट्रक्चर का मतलब है एक कम्बिनेशन देखना, कम्बिनेशन में बेस्ट कम्बिनेशन देखना, किसमें? डेट एंड इक्विटी के अंदर, ताकि कंपनी जब पैसे को रेज करे तो उसको रिस्क भी ना हो और उसकी लागत भी, यानी आप जब कंपनी में पैसा रेज करके लेके आए तो मिनिमम रिस्क होना चाहिए और मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए। सो रिस्क भी आपका बिल्कुल ना के बराबर हो या कम हो। देखो डेफिनेटली आपको ये कुछ ना कुछ तो रिस्क तो यू हैव टू सफ़र, लेकिन रिस्क कम से कम हो एंड उसके अंदर लागत भी कम से कम लगे हमारी। ये दो पॉइंट ऐसे हैं, इनको देखना है। और ये कहाँ पर देखनी है कि आपको पैसा डेट से मिल सकता है एंड इक्विटी से मिल सकता है, तो दोनों में आपको रिस्क एंड कॉस्ट दोनों को कंसिडर करते हुए आपको बेस्ट देखना है कि कम्बिनेशन कितना ले। जैसे 50-50 का कम्बिनेशन सही रहता है या फिर 60-40 का कम्बिनेशन सही रहता है या एनी अनदर कम्बिनेशन। सो इसमें से जो बेस्ट जो स्ट्रक्चर होता है आपको वो फाइंड आउट करना है, और यही एक फाइनेंशियल मैनेजर का एक रोल रहेगा, वो इनमें से बेस्ट को ही फाइंड आउट करेगा। सो जो बेस्ट स्ट्रक्चर होगा इसको ढूंढना बहुत ही कंपनी के लिए मुश्किल काम होता है, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से बारीकी से एनालाइज करके अगर फाइंड आउट कर लेते हैं, डेफिनेटली कंपनी में कम रिस्क के साथ और कम कॉस्ट के साथ अगर आप कैपिटल को रेज करते हैं तो कंपनी के लिए ग्रोथ का भी काम करेगा, प्लस कंपनी की एक मार्केट में एक अच्छी पोजीशन भी रहे। सो ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक जबरदस्त बात रही। सो इसी को कहते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन आपने फाइंड आउट करना है इसको कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। और ये किस में देखा जाता है कि डेट एंड इक्विटी के प्रोपोर्शन के अंदर। सो लेट्स रीड द टेक्स्ट। कैपिटल स्ट्रक्चर मींस, इसका मतलब क्या है? प्रोपोर्शन। आपको प्रोपोर्शन करना है, कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि डेट कितना होना चाहिए एंड इक्विटी कितना होना चाहिए फाइनेंसिंग ऑपरेशन के दौरान बिजनेस के अंदर। अब कैपिटल स्ट्रक्चर ये चीज है आपकी, आपको इसमें ये देखना है कि डेट कितना है, इक्विटी कितना है, कौन कितने रेशियो में प्रोपोर्शन में लें, ताकि कंपनी की कम से कम लागत पे और कम रिस्क के साथ कंपनी में पैसा आए। क्योंकि दोनों ही अगर अपोजिट हो गए तो आपके लिए बहुत रिस्की है। लागत ज़्यादा है तो कंपनी के लिए काफ़ी नुकसान रहेगा, कंपनी मार्केट में कंपटीशन में पीछे रहेगी, अपनी कॉस्ट को रिकवर नहीं कर पाएगी, वो कंपनी आप स्टैंड कैसे करोगे मार्केट में? तो आपको ये मानो नंबर ऑफ क्राइसिस स्टार्ट हो जाएंगे इसी पॉइंट से आपके। और रिस्क तो इतना खतरनाक भी हो सकता है कि आपकी कंपनी वाइंड अप तक हो सकती है। सो रीड आउट करते हैं। इन अनदर वर्ड, कैपिटल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट प्रोपोर्शन, डेट और इक्विटी के अंदर प्रोपोर्शन लेना है आपको इन कैपिटल स्ट्रक्चर। सो एक चीज मैं यहां पर बता दूं आपको, कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग तो क्लियर हो ही गया होगा कि एग्जैक्टली कैपिटल स्ट्रक्चर नथिंग, इट्स एन प्रोपोर्शन बिटवीन द डेट एंड इक्विटी। नाउ व्हाट काइंड ऑफ अ कैपिटल स्ट्रक्चर बेस्ट फॉर द फर्म? वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन। कंपनी के लिए बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर क्या रहेगा ये ढूंढना बहुत ही और बताना बहुत ही मुश्किल काम है। डिपेंड करता है कंपनी के सर्कमस्टांस, कंपनी की रिक्वायरमेंट, कंपनी के नेचर के ऊपर। सो नंबर ऑफ फैक्टर इफेक्ट द कैपिटल स्ट्रक्चर, डिपेंड इवन पर्सन टू पर्सन, कंपनी टू कंपनी, एंड इट्स एन डिपेंड प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। कंपनी के अंदर भी अगर कुछ प्रोडक्ट है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, तो इसके अंदर आपको ये एनालाइज करना, ये डिफाइन करना काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है। एक कंपनी से दूसरी में डिफरेंट करता है, कंपनी के अंदर भी इंटरनल डिपार्टमेंट में भी डिफर हो सकता है, प्रोडक्ट में भी डिफर हो सकता है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन, लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू कंसिडर। सो आगे देखते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी सच, ऐसा कुछ होना चाहिए विच इंक्रीज वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, जो आपकी शेयर की वैल्यू बढ़ा दे, मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर। देखिए ये चीज
अब इंक्रीज इन द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर, ये आपने पढ़ा था। इट्स एन मेन ऑब्जेक्टिव किसका? ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो वो कैपिटल स्ट्रक्चर, अगर आपकी लागत कम होती है, रिस्क कम होता है, तो डेफिनेटली कंपनी ग्रो करेगी, उसके मार्केट के जो शेयर हैं वो भी इंक्रीज करेंगे, शेयर प्राइस इंक्रीज करेगी और शेयर होल्डर की वेल्थ अल्टीमेटली इंक्रीज होगी। क्योंकि जो लागत आपने बचाई है वो आपके, यानी पैसा ना जाना भी पैसा आना ही तो है। तो जो पैसा नहीं गया वो आपने बचाया, वो बचा, वो पैसा अपनी कंपनी में रिटेन रहा, कंपनी की ग्रोथ होगी, कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, शेयर होल्डर को अल्टीमेटली उनकी वेल्थ इंक्रीज होगी। तो ये होता है इसके अंदर। डेट इक्विटी डिफर कॉस्ट एंड रिस्क। अब देखिए, डेट एंड इक्विटी दो चीजें हैं जिनसे हम मार्केट से पैसा रेज कर सकते हैं। और डेट के अंदर अपने इंटरनल देखा जाए तो अपने रिस्क अलग हैं, इक्विटी के अंदर अपने जो कॉस्ट है वो अलग है। सो डेट एंड इक्विटी दो ऑप्शन है हमारे पास, इसमें से बेस्ट करना है। बेस्ट में आप करोगे तो आप देखोगे डेट से क्या खतरे हो सकते हैं आपकी कंपनी के रिगार्डिंग, इक्विटी से क्या कॉस्ट में फर्क पड़ सकता है। सो इन चीजों को देखना होगा हमें। इन्वॉल्व लेस कॉस्ट। अब देखिए, कहते हैं कि डेट कॉस्ट ज्यादा नहीं होती। डेट अगर आप कर्जा लेते हैं तो आपकी कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं लगती। अगर आपको 10 करोड़ चाहिए तो बैंक में जाएं, अपनी बैलेंस शीट दिखाएं और जो भी ऑडिटेड बैलेंस शीट है, जो भी बैंक के रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है, उनको सबमिट कराएं और आपका लोन पास हो जाता है। खर्चा नहीं लगा, सिर्फ क्या लगा, बैंक की रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी और आपकी जेब से कुछ नया पैसा नहीं ले। इसलिए क्या है, डेट बहुत सस्ता पड़ता है। तो क्या सस्ता ले लेना चाहिए? आगे देखते हैं। बट वेरी रिस्क सिक्योरिटी, लेकिन इसमें खतरा बहुत ज्यादा है। वेरस इक्विटी शेयर आर एक्सपेंसिव, लेकिन इक्विटी अगर आपने सोच लिया कि मुझे बाजार में शेयर उतारने, तो शेयर उतारने का मतलब हो गया कि आपकी ये मानो कंपनी का बहुत बड़ा पोर्शन तो खर्चे में निकल जाएगा। बाजार में शेयर उतारते हैं तो ब्रोकर को फीस देनी पड़ती है, सेबी की गाइडलाइंस के अंदर कितनी आपको मतलब उसमें जो रूल रेगुलेशन है उनको पूरा करना पड़ता है। साथ के साथ इसमें टाइम मनी अच्छा खासा लगता है, पैसा बहुत लगता है। सो इसके अंदर कई ऐसे खर्चे होते हैं जो कि डेट के मुकाबले देखा जाए तो खर्चे कुछ भी नहीं है। डेट के अंदर तो ये मानो कुछ खर्चा ही नहीं है और इक्विटी पे बाजार में शेयर उतारना काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है। बट दीज आर सेफ सिक्योरिटी। लेकिन अगर हम बात करें कि इक्विटी के अंदर रिस्क की, तो रिस्क इक्विटी में बिल्कुल नहीं है, ये सेफ है। फ्रॉम द कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, कंपनी अगर इक्विटी से अगर पैसा रेस करती है तो कंपनी कल को दिवालिया भी हो जाए तो शेयर होल्डर के पास कोई ऐसा लीगल राइट नहीं है। लेकिन अगर आपने बैंक से लोन ले रखा है और वो बैंक अगर मान लेते हैं कि आप दिवालिया होते हो, आप कुछ फ्रॉड करते हो, तो बैंक आपको लीगली पैसे रिकवर करने के लिए नोटिस भेज सकती है। जैसे कि नीरव मोदी के केस में ले लो, विजय माल्या के केस में ले लो, बैंक आज भी उन पे केस कर रखा है। पर क्या आपने शेयर होल्डर के हिसाब से देखा कि किसी शेयर होल्डर की वैल्यू या उनको डिविडेंड नहीं दिया गया तो इसके हिसाब से उन्होंने केस कर रखा है? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। सो कंपनी के लिए विजय माल्या को अगर मजे हैं तो कहाँ से मजे हैं? इक्विटी शेयर होल्डर वालों से, क्योंकि वो उनसे रिकवर नहीं कर सकते, एज ए लीगल केस फाइल नहीं कर सकते कि हमारी शेयर में डिविडेंड नहीं दिया, कंपनी लॉस में, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। बट अगर बात करें डेट में तो खतरा बहुत है, इवन कंपनी को वाइंड अप भी करवा सकते हैं। डेट रिस्की बिकॉज पेमेंट रेगुलरली इंटरेस्ट। अब अगर आपने डेट रिस्की है, रेगुलर में आपने इंटरेस्ट नहीं दिया डेट का, ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस, ये आपका देना एक दायित्व है, बनता आपकी ऑब्लिगेशन, आपकी कंपनी को जो भी प्रिंसिपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट ड्यू है उसको टाइम टू टाइम देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इन केस ऑफ ए फेल टू डेट, सिक्योरिटी होल्डर कैन क्लेम ओवर एसेट। अगर आपने गिरवी जो भी चीज रखी है, अगर आपने ये जो इंस्टॉलमेंट है, अगर आपने इंस्टॉलमेंट नहीं दी है, यानी प्रिंसिपल एंड इंस्टॉलमेंट अगर आपने टाइम पे नहीं दी है, जिस सिक्योरिटी पे आपने लोन ले रखा है वो सिक्योरिटी गिरवी जहां पर रखी हुई है वो उसको राइट रखता है, उसको बेच सकता है। आपकी जिस एसेट के ऊपर आपने गिरवी रख के लोन लिया है उसको मार्केट में बैंक लीगली तौर पे उसको दिवालिया आपको घोषित कर सकता है, आपकी एसेट को बेच सकता है, तो उसके पास काफ़ी राइट्स होते हैं। सो इसलिए ये बहुत रिस्की होता है। डेट के अंदर सस्ता पड़ता है पर रिस्क ज़्यादा है, इक्विटी महंगा पड़ता है पर रिस्क कम है। कंपनी एंड अ फर्म फेल टू मीट रिटर्न ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट
इट कैन गो लिक्विडेशन स्टेज इंसॉल्वेंसी। तो कंपनी यहाँ पर अगर ये फेल हो जाती है तो कंपनी को दिवालिया होने तक भी, लिक्विडेशन होने तक भी ये डेट वाले एज ए लीगली नोटिस के साथ कार्रवाई करके, कानूनी कार्रवाई करके उनको दिवालिया घोषित भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। एवरी इक्विटी शेयर सेव सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी हैज नो लीगल ऑब्लिगेशन टू पे डिविडेंड। अब देखिए, वैसे तो डिविडेंड की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन यहां पर मैंने बताए थे कि आपके पास 123 से लेके 127 सेक्शन है किसके, ऑफ कंपनी एक्ट 2013। अलग अलग सेक्शन है, ये डिविडेंड की बात करता है, ये टाइम पीरियड की बात करता है, बाकी भी 2-3 बीच में है वो भी बात करते हैं अबाउट। ये सारे डिविडेंड के 5 सेक्शन है। लेकिन ये जो डिविडेंड है ये देना कंपनी के लिए कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है, आपको देना ही पड़ेगा। मैंने बताया था वॉरेन बफेट अपनी कंपनी में डिविडेंड नहीं देते। क्या इसको इन्फोर्सेबल बाय लॉ कहें कि नहीं हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ आपको देना पड़े, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। सो इक्विटी शेयर होल्डर इफ रनिंग ए लॉस बट दीज आर एक्सपेंसिव सिक्योरिटीज। ये आपके लिए, ये मानिए कि इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी में लॉस चल रहा है तो इसके रिस्क तो कम है, लेकिन इसको बाजार में उतारना बहुत ही महंगा सौदा होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए बिजनेस इफेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। तो कैपिटल स्ट्रक्चर अगर आपका गलत रहा, इससे नुकसान क्या होने वाला है, कंपनी की लागत बिना बात की बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और कंपनी में रिस्क भी खतरनाक चीज है। तो दोनों ही कंपनी में अगर डेंजर पोजीशन में आपकी हैं, सो ये फाइनेंशियल रिस्क को क्रिएट करेंगे। बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर इज वन, लेकिन इसमें अपोजिट कहें कि बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, रिजल्ट क्या होना चाहिए, मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर। वही हो जो शेयर होल्डर की वैल्यू को इंक्रीज कर दे या ब्रिंग इन द प्राइस इन द इक्विटी, या शेयर आपके बाजार में कंपनी के इंक्रीज हो जाएं। सो ये जो सिस्टम है ये हमने पढ़ा। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल लेवरेज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। सो यहां पर मैं आपको इतनी सी बात बताऊं कि आपको डेट एंड इक्विटी के अंदर, डेट के अंदर और इक्विटी के अंदर देखना है। सो यहां मैं आपको बताऊं आपको क्या करना है कि डेट के अंदर एंड इक्विटी के अंदर यहां से एक बेस्ट प्रोपोर्शन निकालना है। बेस्ट जो स्ट्रक्चर होगा, बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर होगा, वो आपने फाइंड आउट करना है। और इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि डेट की बात करें, सो डेट के लिए यहां पर ये रिस्क हाई होता है और यहां क्या है, रिस्क लो होता है। लेकिन ये क्या है, एक्सपेंसिव नहीं है, कॉस्ट इसकी कम होती है। और ये क्या है, हाई कॉस्ट या फिर हाई एक्सपेंसिव सिक्योरिटीज है। सो ये रिस्की है लेकिन ये कॉस्टफुल है। इसमें रिस्क ज्यादा है और इसमें कॉस्ट ज्यादा है। अगर बात करें कि यहां कॉस्ट कम है तो यहां रिस्क कम है। इनमें आपको कॉम्बिनेशन बैठाना है, जो बेस्ट होगा वही हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर होगा। वो जो बेस्ट होगा उसका पता कब चलेगा, जब आपके शेयर बाजार के अंदर शेयर की प्राइस इंक्रीज हो, आपकी वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर इंक्रीज हो, तब पता चलेगा कि हमने जो फाइंड आउट किया था हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया था, शेयर हमारे बढ़ चुके हैं। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर। थैंक यू।